हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनऑर्गेनिक का नया चैप्टर दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स? आपके सामने एक छोटी सी इमेज है ना, जहाँ पे सारे ग्रुप्स आपके सामने लिखे गए हुए हैं। कौन से ग्रुप्स लिखे हैं यहाँ पे? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक, राइट? तो ग्रुप 13 is known as boron family, group 14 is carbon family, 15 is nitrogen family, 16 is oxygen family, 17 is fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, right? And 18 group elements, they are known as noble gases, right? सारे ग्रुप्स के अपने अपने एक नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रुप 15 की बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन फैमिली, दे आर नोन एज निक्टोजेंस। क्लियर? ग्रुप 16 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन फैमिली, दे आर नोन एज कैल्कोजेंस। ग्रुप 70 हैलोजेंस। ग्रुप 18 नोबल गैसेस। क्लियर? तो ये तो सारे हो गए हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे रिएक्शंस आपने इस चैप्टर में देखे होंगे वाइल स्टडिंग द चैप्टर, राइट? आज हम लोग देखते हैं कि पी वाई क्यूज़ में बेस्ड अपॉन दिस 12th स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड एंड 11th स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड मिक्स्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following interhalogen compound is used in the determination of iodine value of an oil? ऑफ एन ऑयल बोला गया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड है? चारों ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं, वो सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है। क्लियर? हमारे पास इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। इन चारों में से कोई एक ऐसा कंपाउंड है दैट इज वेरी वेरी हाईली पोलर कंपाउंड, राइट? दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि क्या? इट इज यूज्ड फॉर saturation, it is used for breaking the unsaturated compounds. ऑयल हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इन चारों में से आयोडीन मोनोक्लोराइड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द आयोडीन वैल्यू। कैसे? अब हमें तो ये पता है जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आयोडीन मोनोक्लोराइड। मोनोक्लोराइड, मोनो क्यों? मतलब एक ही क्लोरीन, आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है? दिस इज द कंपाउंड। आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है दैट इज हाईली पोलर, इट इज हाईली पोलर इंटर हैलोजन कंपाउंड, हाईली पोलर इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब क्या होता है यहाँ पे? जो आयोडीन क्लोराइड है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ ऑयल। ये ऑयल में ऐड किया जाता है, राइट? ऑयल इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आयोडीन क्लोराइड इट इज गेट एब्जॉर्ब्ड। आयोडीन क्लोराइड इसमें क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड वहीं से हम लोग इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं। सो आयोडीन क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ आयोडीन वैल्यू इन द कंपाउंड। तो इसका आंसर है आयोडीन क्लोराइड। क्लियर? तो यहाँ पे तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद क्या हो जाता है कि आयोडीन क्लोराइड इज गेट ऑब्जॉर्व होने के बाद वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आयोडीन क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ऑयल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स मतलब कौन से ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ? कौन से ग्रुप की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन फैमिली। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद किया है आप लोग ने? कौन कौन है ऑक्सीजन फैमिली में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना? ये सारे ऑक्सीजन फैमिली में हैं। इनकरेक्ट पूछा गया हुआ है आपको, कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछना। फर्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड वेयर SETPO। यस, ये तो करेक्ट है भाई, है ना? डाइऑक्साइड्स बनाता है और ट्राइऑक्साइड्स बनाता है हमारे पास। 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर मेकिंग डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हुई। सेकेंड हमारे पास है SO2 एंड SeO2 कैन एक्ट बोथ एट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Sulfur dioxide and selenium dioxide, they act as oxidizing and reducing agent both. Next, dioxides and trioxides are basic in nature। कुछ तो गड़बड़ है इस सेंटेंस में, राइट? जो हमारे पास डाइऑक्साइड्स और
ट्राई ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर नॉट बेसिक इन नेचर फॉर ग्रुप 16, दे आर व्हाट, दे आर एसिडिक इन नेचर। आपने एक ट्रेंड पढ़ा होगा कि राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर एसिडिक, ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे ये बेसिक की जगह क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इट इज एसिडिक इन नेचर। तो इनकरेक्ट बोला है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ऑक्सो एसिड मतलब क्या कि क्लोरीन अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस होना चाहिए। देखिए चलो देखते हैं हम चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो मैं आपको देती हूँ ये खुद करने के लिए सॉल्व। मैंने आपको बता दिया है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए उस कंपाउंड में। चारों ऑप्शन में से कहाँ आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। पहला वाला है HOCl, नेक्स्ट इज HCl, HClO3, HClO4। चारों ऑप्शन में से सेकेंड ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब कि विच वन इज नॉट एन ऑक्सो एसिड, HCl इज नॉट अ ऑक्सो एसिड फॉर दिस। क्लियर? तो एनीवन हैज एनी डाउट? आई होप कि तीनों क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गए। पहला क्वेश्चन हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ICl इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट ब्रेक्स द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास पूछा था ग्रुप 16 की प्रॉपर्टीज पूछी हुई थी इनकरेक्ट वाली, तो यहाँ पे डाईऑक्साइड्स और ट्राईऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा था ऑक्सो एसिड कौन सा नहीं है, तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वो ऑक्सो एसिड नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड। अब अगर ध्यान से देखोगे आपको SO2 एंड CO2 दे आर नथिंग बट दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इनको एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। क्लियर? एंड दैट्स द रीजन कि वो लोग एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर? नेक्स्ट Na2O और N2O5 की में बात हो रही है, तो N2O5 जो है वो डिकम्पोज होके Na2O में हो जाता है। क्लियर? तो व्हाट्स द रीजन हियर व्हाई इट गेट्स डिकम्पोज, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। ये जो N2O5 अगेन इट गेट्स डिकम्पोज्ड, राइट? तो N2O5 जो है दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट वन इज Na2O, बचा हमारे पास Na2O, तो ये जो है हमारे पास दिस इज बेसिक ऑक्साइड। अगर ध्यान से देखोगे सोडियम ना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर मेनली बेसिक इन नेचर, द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास और एक चीज़ याद रखो, ये जो N2O5 है ये डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2, एंड NO2 इज नथिंग बट एसिडिक। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, electronegativity of chlorine is less than oxygen because electronegativity of chlorine, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। ठीक है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन ऑक्सीजन, इज लेस देन ऑक्सीजन, O-C-T-O ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इन दोनों में किस में कंपेयर किया है, क्लोरीन का ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन ऊपर है क्लोरीन नीचे है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये आप लोग को ट्रेंड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, क्लोरीन की बात कर रही हूँ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों के साइजेस कंपेयर करूंगी तो ऑक्सीजन का साइज इज कंपैरेटिवली स्मॉलर कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है करेक्ट? यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्यों? ऑक्सीजन हैज स्मॉलर साइज एंड मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या कि न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है ऑक्सीजन का कंपेयर टू द क्लोरीन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ये ट्रेंड तो याद ही रखना है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन n मोल्स ऑफ कॉपर पेराइड्स, राइट? अब देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, ओके, तो सल्फर एटम्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो सल्फर एटम्स में कितने पूछे, हाउ मेनी सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन n मोल्स ऑफ कॉपर पेराइड्स?
ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पिराइट? ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉपर पिराइट्स। n नंबर ऑफ मोल्स बोले तो चलो मान लेते हैं दिस इज n नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया कॉपर पिराइट्स का। अब मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है सल्फर के। चलो एक एक करते हैं। अगर n नंबर ऑफ मोल्स है तो कॉपर के कितने होंगे? n मोल्स ऑफ कॉपर, n मोल्स ऑफ कॉपर। दूसरा Fe के भी कितने होंगे? n मोल्स ऑफ Fe, n मोल्स ऑफ Fe। सल्फर हमारे पास 2 है पहले से, सल्फर का सफिक्स क्या है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे सल्फर के कितने हो जाएंगे? 2n मोल्स ऑफ सल्फर, राइट। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 2n। क्लियर? दैट्स द रीजन कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप क्वेश्चन नंबर 6 बिना कॉपर पिराइट्स के फॉर्मूले के नहीं हो सकता था, राइट। तो क्वेश्चन 6 इज डन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, which from the following element has lowest boiling point of any substance, known substance? आपको बोला है lowest boiling point बोला गया हुआ है। हीलियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, ये सब ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की मैं अगर बात कर रही हूँ तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मुझे बताओ आप कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे ये किया जाता है? कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे किया जाएगा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जो स्मॉलेस्ट साइज होगा, है ना। तो इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है? हीलियम। दैट्स ऑल, द आंसर इज हीलियम बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज जल्दी से बॉईल हो जाएगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। फर्स्ट लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है आप लोग का, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? हीलियम। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट किसकी है ये पूछी है। सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, बताओ मुझे। अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो लेट मी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ अ गैसियस एटम, है ना। तो जितने दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस से उतने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आसानी से वो भाग सकता है ना, उसको आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो कम एनर्जी लगेगी उसको निकालने के लिए। जितना पास रहेगा वो न्यूक्लियस के, व्हाट विल हैपन, जो न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना उसको निकालने के लिए। तो अब बताओ मुझे, लोएस्ट पूछा है, इसका मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर होने के लिए व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, उसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब बताओ मुझे इन सब में से, और एक ट्रेंड भी बता देती हूँ मैं आप लोग को आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। अभी कौन कौन है ऑप्शन इधर, ब्रोमीन, क्रोमीन, तो इन सबको मैं एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में लिख लूँ, राइट। या फिर मैं आप लोग को इधर दिखा देती हूँ, पोलोनियम, टेलुरियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ये देखो पोलोनियम है, पोलोनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, और कौन था यहाँ पे, और कौन सा ऑप्शन था, टेलुरियम। तो इनमें से पूछा है कि सबसे लोएस्ट किसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। देखते ही आप बता सकते हो पोलोनियम इज द आंसर, है ना। तो आपको स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। अब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे इस ग्रुप में टेलुरियम और पोलोनियम दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, टेलुरियम की। पोलोनियम की उससे कंपैरेटिवली कम होगी। फिर उसके बाद ब्रोमीन और ये आता है क्रिप्टॉन, हु इज हैविंग द हाई पोलोनियम, हाई आयनाइजेशन एनर्जी हियर। अब देखो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ब्रोमीन की कम होगी, इसकी ज़्यादा।
कंपेयर करेंगे चारों को तो मुझे बताओ किसकी सबसे कम है, पोलोनियम इज द आंसर, राइट, पोलोनियम इज योर करेक्ट आंसर। कहा गया वो क्वेश्चन नंबर 8, पोलोनियम इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन? तो ये जो एक्चुअली जो वैल्यू है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 3.5 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 इज द आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि अब आप उस कंपाउंड में, उस एलिमेंट में और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते हो। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आप जबरदस्ती उसके पास इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो या फिर उसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेने के लिए। ऐसे कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? सबसे पहले तो ऐसे कंपाउंड पॉजिटिव वाले, एक तो उनके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। अगर उनके पास लास्ट ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड है तो उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा। अगर उनके पास फुल फिल्ड है, फुल फिल इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक केस है कि नोबल गैसेस अगर वो होंगे, नोबल गैसेस, तो सारे नोबल गैसेस तो पॉजिटिव ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड, वो फुलफिल्ड होते हैं, है ना। तो नोबल गैसेस की पॉजिटिव, सारे से सारे नोबल गैसेस पॉजिटिव रहते हैं और जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है उनके भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ टेल मी द आंसर। इनमें से कौन सा आंसर लग रहा है आप लोगों को? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, सल्फर? आंसर क्लियर कट, आर्गन, राइट। आर्गन इज अ नोबल गैस, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिन गैस फ्रॉम द कोक? सिन गैस फ्रॉम द कोक। कोक जो होता है आप लोग का, जो कोक होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोक? हम लोग कार्बन बोलते हैं। कार्बन इफ इट इज रिएक्टिंग विद H2O इट विल गिव यू CO प्लस H2। दिस इज नोन एज सिन गैस, है ना, ये सिन गैस बोला जाता है इसको। तो अब मुझे बताओ कि हु इज पार्टिसिपेटिंग विद कोक? कोक के साथ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? हु इज दिस? H2O को क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर, है ना। तो व्हाट इज द आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑक्सो एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड बोला गया हुआ है आप लोग को, राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड? ऑक्सो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट तब कहलाता है जब उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स उस ऑक्सो एसिड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। आपके सामने 4 कंपाउंड्स दिए गए हुए एंड वन मोर थिंग कि ऑक्सो एसिड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्लियर? तो आपको इन सब के फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ मैंने चारों के फॉर्मूलेज आपके सामने लिख दिए हैं। क्लियर? फर्स्ट वन इज हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, उसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। सेकेंड इज क्लोरस एसिड HClO2, इसको क्लोरस एसिड बोलते हैं। क्लोरिक एसिड इज HClO3, पर क्लोरिक एसिड इज HClO4। मैंने चारों ऑप्शंस लिख दिए, चारों ऑप्शन के फॉर्मूलेज लिख दिए। देखो ये टॉपिक आप लोग के इसी चैप्टर में लास्ट में आता है जहाँ पे सारे ऑक्सो एसिड्स के आपके टेक्स्ट बुक में भी फॉर्मूलेज दिए गए हुए हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं, राइट। तो आपको फॉर्मूलेज तो याद रखने ही पड़ेंगे सारे ऑक्सो एसिड्स के। नाउ टेल मी विच विल बी द आंसर। मैंने क्या बताया अभी? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड में क्या मैंने फंडामेंटल चीज़ बताई आपको? क्वेश्चन नंबर 12 का हिंट, strongest oxo acid
कौन होता है जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर मोर। बताओ कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। तो दैट्स व्हाई परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन SO2 गैस इन इंडस्ट्री। क्लियर? अब हमारे पास SO2 गैस बनाने के दो तरीके होते हैं, राइट? विच आर द स्ट्रक्चर्स हियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग कोई बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है मेथड्स टू ऑब्टेन SO2। क्लियर? तो SO2 गैस के लिए इंडस्ट्री में हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं बच्चों। कौन से? फर्स्ट वन इज क्वेश्चन 13 की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन 13 एक तो होता है अगर हम लोग जिंक को रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग ऑफ जिंक। तो अगर जिंक को रोस्ट कर रहे हैं, जिंक the presence of O2, it will produce zinc oxide and SO2 is produced। ठीक है? इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस दिस रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि SO2 इज रिलीज्ड ओवर देयर, है ना? दैट इज योर मेन कंपोनेंट। एक हो गया ये मेथड हमारे पास। सेकेंड मेथड हमारे पास होता है कि हम लोग क्या करते हैं, FeS2 राइट, फेरस सल्फाइड। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फेरस सल्फाइड? तो फेरस सल्फाइड को ही हम लोग इन टर्म्स ऑफ आयरन पायराइड्स बोलते हैं। ओके तो मैंने दोनों रिएक्शंस आपके सामने लिख दिए। इट्स नॉट बैलेंस रिएक्शन, मैंने सिर्फ ओरली आपको बताया है। फर्स्ट वन है कि जब जिंक सल्फाइड, चलो इधर जिंक सल्फाइड लिख देती हूँ, जब जिंक सल्फाइड को या फिर जिंक के कंपोनेंट को अगर मैं रोस्ट कर रही हूँ तो देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड SO2 गैस इज प्रोड्यूस हियर। इस रिएक्शन में SO2 गैस रिलीज हो रही है। बैलेंसिंग नहीं किया मैंने, बैलेंस आप कर लेना। नेक्स्ट है फेरस FeS2, इसको हम लोग आयरन पायरेट्स बोलते हैं, राइट? FeS2 इज नोन एज आयरन पायरेट्स। इट इज ट्रीटेड विद H2O, आपको मिल रहा है SO2 गैस अगेन। देखो ये दोनों, तो मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये दो तरीके हैं आप लोग के पास SO2 गैस प्रोड्यूस करने के। वन इज रोस्टिंग ऑफ जिंक एंड FeS2। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पीज? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पीज, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में अभी थोड़ी देर पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा था। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या था? डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना? डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो मैं ग्रुप 16 की बात कर रही हूँ। यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप 16 के हैं, पहले लिख लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, O-से-टे-पो, राइट? ऐसे याद करते हैं हम लोग। तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप मतलब ऑक्सीजन से कम सल्फर, फिर उसके बाद सेलुरियम, फिर उसके बाद टेलुरियम, फिर उसके बाद पोलोनियम। तो दिस इज द करेक्ट ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये कौन सा आपको मैच कर रहा है एक बार देख लो। ऑक्सीजन नहीं दिया है, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर से स्टार्ट हुआ है, तो सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आप लोग को याद होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Which from the following molecule exhibits lowest thermal energy? Lowest thermal energy बोला गया हुआ है। क्लियर? तो एक्चुअली लोएस्ट थर्मल एनर्जी जो रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्वेश्चन 15, थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे कॉमन क्या है? हाइड्रोजन इज कॉमन। तो मेरे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम। तो इनमें से बताओ सबसे, यहीं पे मैंने लिखा है सल्फर, ऑल द थिंग्स। तो एटॉमिक साइज किसका सबसे ज़्यादा है? टेलुरियम का सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल दिस 4 ऑप्शंस। ऑक्सीजन, टेलुरियम, सेलुरियम एंड सल्फर दिया है। हाइड्रोजन इज कॉमन ना। तो इनमें से सबसे लोएस्ट थर्मल पूछा है, तो हाईएस्ट एटॉमिक साइज वाला कंपाउंड। तो हाईएस्ट एटॉमिक साइज वाला कंपाउंड कौन सा है? टेलुरियम। तो H2
H2TE इसकी सबसे हाईएस्ट होगी, फिर उसके बाद H2SE, फिर उसके बाद नेक्स्ट H2S, फिर उसके बाद H2O। क्लियर? तो दिस विल बी द ट्रेंड। तो उस ट्रेंड के हिसाब से सबसे बड़ा आंसर कौन सा है यहाँ पे? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 15 फिर से रिपीट हो गए क्या? यस आई गेस, हाँ 14 और 15 यहाँ पे किए, वही फिर से यहाँ पे पेस्ट हो गए। चलो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आर रिपीटेड, ये रिपीट हो गए, पिछले वाले स्लाइड में आप लोग देख लेना। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। Which noble gas element from the following exhibits highest number of different oxidation state? highest number of different oxidation states की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? highest number of oxidation states। तो नोबल गैस, ये चारों के चारों नोबल गैसेज है, ठीक है। इनमें से पूछा है किसकी सबसे ज्यादा है, तो विच विल बी योर आंसर? टेल मी, विच विल बी योर आंसर? सबसे हाईएस्ट, ये सबके सब है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 16, हाईएस्ट number of different oxidation states, xenon, xenon is the answer. Why xenon? Tell me why. Xenon is the only noble gas compound which is capable of making bonds. वो अपने कंपाउंड्स भी बनाता है। आप लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में इसके बहुत सारे कंपाउंड्स देखे होंगे जहाँ पे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाले हैं, XeCl4, XeOCl4, ये सारे कंपाउंड्स, XeF4, राइट तो ये सारे जीनॉन के कंपाउंड्स है। इट इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग व्हाट? इट इज़ मेकिंग बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स। ये ऐसा इकलौता नोबल गैस का कंपाउंड है जो बॉन्ड्स बनाता है और उसके सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? जीनॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज लोअर देन ऑक्सीजन, यही फॉल्स लग रहा है मुझे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज लोअर देन ऑक्सीजन, राइट, तो ओ से टे ओ ये है, ठीक है। तो इसमें बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज लोअर देन ऑक्सीजन, इट इज लोअर देन ऑक्सीजन, नहीं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। फॉल्स बोला गया हुआ है, तो ये लोअर नहीं होता, हाइयर होता है उससे। ओके, ऑक्सीजन का लोअर रहेगा कंपेयर टू सल्फर, क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन इज हैविंग स्मॉलर साइज, तो इसका लोअर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज लोअर देन ऑक्सीजन, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा सल्फर से। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स निकल गया, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू कैल्कोजन फैमिली। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैल्कोजन कौन से फैमिली को बोलते हैं, ग्रुप 16। आई गेस एग्जामिनर का ग्रुप 16 इज़ वेरी फेवरेट है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप 16 से हम लोग ने फेस किए राइट नाउ, बहुत सारे ओ से टेपो यही तो करते आ रहे थे हम लोग अभी तक के सारे क्वेश्चंस में। तो मतलब कि डज नॉट बिलोंग्स टू द कैल्कोजन फैमिली, बताओ से टेपो, तो यहाँ पे ये हमारे, तो बचा कौन? ये तो है ही नहीं ग्रुप में हमारे, तो दिस विल बी द आंसर, एस्टाटीन, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ग्रुप 17 में बिलोंग करता है वो, ये तीनों ग्रुप 16 में, जिनको कैल्कोजेंस बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिक्रीजिंग एंथैल्पी बोली गई हुई है। अब बताओ डिक्रीजिंग, फर्स्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? सल्फर है, क्लोरीन है, नियॉन है, आर्गन है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूँ, ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। ये सारे चीज़ देखो कौन कौन है, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन एंड सल्फर। चलो हम लोग नियॉन, आर्गन, क्लोरीन एंड सल्फर, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन एंड सल्फर, कौन कौन प्रेजेंट था? नियॉन, आर्गन, क्लोरीन एंड सल्फर, ठीक है। इन चारों का क्या पूछा है? लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई गेस लोएस्ट या हाईएस्ट, तो मैंने सर्कल कर दिया इन तीनों को। मैंने क्या बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी का कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, यहाँ से डिक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको ये एनालाइज करना है कि किस तरीके से इनमें से कौन सा क्वेश्चन क्या था एक्चुअली। क्वेश्चन वाज
डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है कि सबसे कम किसकी है, फिर सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम सबसे, राइट। तो हु इज़ हैविंग द लोएस्ट, तो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। तो देखा जाएगा तो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, बताओ जल्दी मुझे। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना। तो सबसे ऊपर कौन था हमारा, नियॉन था ना। सबसे ज़्यादा नियॉन की रहेगी। कौन सा ऑप्शन नियॉन का दिख रहा है, बी और सी दिख रहे हैं, मतलब कि ये और डी एलिमिनेटेड। चलो मैंने आपका आधा काम कर दिया, मैंने 50-50 ऑप्शन दे दिया आप लोग को, है ना। तो बी और सी में से कोई एक करेक्ट है। नियॉन सबसे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि नियॉन का ऊपर है सबसे एलिमेंट। उसके बाद नीचे बाद में आर्गन, क्लोरीन और सल्फर आ रहे हैं, है ना। अब उनमें आप लोग को डिसाइड करना है किसका कम ज़्यादा होगा। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। वीडियो देखने के बाद, एंड होने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो एज आई सेड यू कि हमारे हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क ज़रूर रहेगा, आपको मेरे साथ साथ वो क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व करना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो ये तो देख के ही आप लोग आंसर बता सकते हो। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, द वन विच इज हैविंग फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। कौन है इसमें, कौन दिख रहा है, नोबल गैसेज। मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया था, राइट, कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले 3 क्राइटेरियाज होते हैं, एक तो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और नोबल गैसेज। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वाले होते हैं। तो इसमें से नियॉन तो आंसर पहला ही है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग एनॉर्मस बिहेवियर एज कंपेयर्ड विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, राइट। तो इनमें से एनॉर्मस बिहेवियर कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव कौन करता है, फ्लोरीन। वाई फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइज। फ्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनॉर्मलस बिहेवियर। एनॉर्मलस बिहेवियर का मतलब है कि वो बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो अलग है सबसे। क्यों अलग है सबसे, बिकॉज ऑफ इज स्मॉल साइज, राइट। दैट इज द आंसर, करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ इज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हियर, सो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 17। चलो ग्रुप 17 कौन है, इनमें से ग्रुप 17 का कौन दिख रहा है यहाँ से, जिंक। जिंक तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, आई मीन डी बीच में आता है, जिंक तो आता ही नहीं है पी ब्लॉक के साइड में। नेक्स्ट टेलोरियम, तो देखो अब तक आपको याद होना चाहिए कि टेलोरियम तो ग्रुप 16 का है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने टेलोरियम का किया, तो टेलोरियम तो एलिमिनेटेड हो गया, जिंक भी एलिमिनेटेड हो गया। बचा कौन हमारे पास, एस्टेटीन और आर्सेनिक। इन दोनों में से कंफ्यूजन है, कौन है ग्रुप 17 का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से, राइट। तो आप लोग को ऐसे थियोरटिकल क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना होता है और आंसर टिक करके आ जाना होता है, इफ़ यू नो वेरी वेल द थियोरी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने, आई गेस हम लोग ने 22 तक क्वेश्चन किए हैं। 12th स्टैंडर्ड की भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैं 22 के आगे से पी ब्लॉक चैप्टर में ही मैं आगे के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो इसके आगे अगर आपको क्वेश्चंस फॉलो अप करने हैं तो आपको 12th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी आपके लिए। और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड येस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।